सुबह उठते ही हम क्या करते हैं यही तय करता है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे दिन की शुरुआत करते हैं और फिर कहते हैं कि हम हमेशा थके हुए और बीमार रहते हैं। क्या सच में 4 आसान नियम अपनाकर हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं? आज की इस कहानी में आपको यही जवाब मिलने वाला है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह देखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन अंदर से हमेशा कमजोर और बीमार रहता। कभी उसे सर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी पेट की समस्या लगी ही रहती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में बीमारी ही लिखी हुई है। वह हर महीने डॉक्टर के पास जाता, दवाइयाँ लेता, लेकिन फर्क केवल कुछ ही दिन रहता। फिर वापस उसकी वही हालत हो जाती, वही कमजोरी, वही थकान। धीरे धीरे अब उसका मन भी हारने लगा था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध ज्ञानी के पास पहुंचा। लोग कहते थे कि उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। रमेश ने जाते ही उनसे कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, हर तरह की दवा ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आदतें ही गलत हैं। रमेश चौंक गया। आदतें? लेकिन मैं तो दवा लेता हूँ, आराम करता हूँ, फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? अब वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? रमेश थोड़ा सोचकर बोला, मैं देर से उठता हूँ, उठते ही मोबाइल देखता हूँ, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके काम पर निकल जाता हूँ। वृद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हो और फिर पूरा दिन सही होने की उम्मीद रखते हो। रमेश सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था शायद आज उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब वृद्ध ने आगे कहा, अगर तुम सच में निरोगी रहना चाहते हो तो तुम सुबह उठते ही ये 4 नियम अपना लो और उन्हें रोज निभाओ। रमेश ने तुरंत कहा, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे वो 4 नियम बता दीजिए। वृद्ध मुस्कुराए, नियम तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन याद रखना इन्हें सुनना तो आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। लेकिन अगर तुमने इन्हें सच्चे मन से निभाया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम मेरे पास कल सुबह आना, मैं तुम्हें वह 4 नियम बताऊंगा। अगली सुबह रमेश सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसके मन में उत्साह था, लेकिन थोड़ा डर भी था। क्या सच में ये नियम उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? वह जल्दी जल्दी तैयार होकर वृद्ध के पास पहुंच गया। उस समय हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर शांति थी। वृद्ध ने उसे देखा और कहा, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है और पहला नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करो। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पियो। यह तुम्हारे शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालता है और तुम्हें अंदर से साफ करता है। रमेश को यह बात बहुत साधारण लगी। उसने सोचा, क्या सिर्फ पानी पीने से मेरी समस्या ठीक हो जाएगी? वृद्ध ने उसकी सोच को समझ लिया। वह बोले, अक्सर जो चीजें सबसे आसान होती हैं वही सबसे ज्यादा असरकारक भी होती हैं, लेकिन लोग उन्हें हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देते हैं। रमेश अब चुप था, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जागने लगी थी। वृद्ध ने आगे कहा, अब दूसरा नियम सुनो। रमेश उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। वृद्ध बोले, सुबह उठकर अपने शरीर को चलाओ, कुछ देर व्यायाम करो या फिर टहल लो। जब तक शरीर नहीं चलेगा तब तक ऊर्जा नहीं आएगी और बिना ऊर्जा के ना स्वास्थ्य मिलेगा और ना ही खुशी। रमेश ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि मेरे पास तो समय ही नहीं होता, मैं रोज काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या बात है? तो रमेश बोला, मेरे पास समय नहीं है। वृद्ध बोले,
समय की कमी नहीं होती, कमी होती है प्राथमिकता की। जिस चीज को तुम जरूरी समझते हो उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। अब यह बात रमेश के दिल को छू गई। उसे महसूस हुआ वह अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी प्राथमिकता नहीं देता था। वृद्ध ने तीसरा नियम बताया। वह बोले, हर सुबह कुछ समय अकेले बैठो, आंखें बंद करो और ध्यान या प्रार्थना करो। जब हमारा मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है, लेकिन अगर मन ही अशांत है तो कोई दवा काम नहीं करती। रमेश ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसका मन हमेशा भागता रहता था, कभी चिंता, कभी डर, कभी गुस्सा। शायद यही उसकी बीमारी की असली वजह थी। अब वृद्ध ने उसे चौथा और अंतिम नियम बताया। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। अब रमेश थोड़ा सा हैरान हो गया। क्या सिर्फ सोच बदलने से भी फर्क पड़ता है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विचार ही जीवन बनाते हैं। अगर सोच नकारात्मक होगी तो शरीर भी वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर तुम हर दिन कृतज्ञता के साथ शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था। ये चारों नियम साधारण जरूर थे, लेकिन उनमें गहरी शक्ति छुपी हुई थी। रमेश ने उसी दिन से इन चारों नियमों को अपनाने का निश्चय कर लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे आलस आया, कई बार उसका मन भटका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसे अपने आप में बदलाव दिखने लगा। उसका शरीर पहले से हल्का और मजबूत महसूस होने लगा। उसका मन शांत रहने लगा और जो बीमारियां उसे सालों से परेशान कर रही थीं, वे अब कम होने लगीं। कुछ महीनों बाद वही रमेश जो हमेशा दवाइयों के सहारे जीता था, अब बिना दवा के स्वस्थ और खुश रहने लगा था। एक दिन वह फिर से उन्हीं वृद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने झुककर कहा, बाबा, आपने सच कहा था, बीमारी शरीर में नहीं आदतों में होती है। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और इलाज भी दवाइयों में नहीं, सही दिनचर्या में होता है। मित्रों, अगर आप सच में निरोगी रहना चाहते हो तो महंगी दवाइयों के पीछे भागना छोड़ दीजिए और सुबह की इन छोटी छोटी आदतों को अपनाइए, क्योंकि जीवन बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, छोटे छोटे सही नियम ही काफ़ी होते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।